वेल फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया रूल अनाउंस किया है जो सबको शॉक कर रहा है। अब से H1B वीज़ा पिटिशंस पर हर साल $1 लाख की फीस लगेगी। और ये एक बार का पेमेंट नहीं है, ये हर नए एप्लीकेशन रिन्यूअल और जॉब ट्रांसफ़र पर रिपीट किया जाएगा। इमेजिन करो, अगर हर स्टेप पे इतना पैसा देना पड़े तो इसका इफ़ेक्ट कितना दूर तक हो सकता है। अब इसका इम्पैक्ट समझने से पहले H1B वीज़ा होता क्या है उसे समझ लेते हैं। ये एक वर्क वीज़ा होता है जो यूएस की कंपनी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए इशू करती है। इंडियंस यहाँ सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, स्पेशली आईटी और टेक सेक्टर के रोल में। नॉर्मली ये वीज़ा 3 साल के लिए मिलता है और एक्सटेंशन के साथ टोटल 6 ईयर्स तक कंटिन्यू रह सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये एक गोल्डन गेटवे माना जाता है पढ़ाई के बाद जॉब पाने और अपने कैरियर सेटल करने का। लेकिन ट्रंप के नए रूल ने इस गेटवे पर एक नया बैरियर क्रिएट कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पे क्या रहेगा उसको देखते हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स अभी यूएस में स्टडी कर रहे हैं या जो फ्यूचर में प्लान बना रहे हैं जाने का, उनके लिए ये एक सीरियस चैलेंज बन जाएगा। पहले स्टूडेंट्स ओपीटी यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू 1 से 3 साल काम करते थे और फिर H1B के लिए अप्लाई करते थे। अब कंपनीज हर कैंडिडेट के लिए $1 लाख स्पेंड करने से पहले सोच समझकर डिसीजन लेगी। मतलब सिर्फ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए ही स्पॉन्सरशिप पॉसिबल हो पाएगी और एवरेज कैंडिडेट्स के लिए प्रोसेस थोड़ा और नैरो हो जाएगा। अब बात करते हैं उन इंडियंस की जो ऑलरेडी यूएस में वर्क कर रहे हैं। वेल सबसे बड़ी दिक्कत उनके रिन्यूअल्स और जॉब स्विच में आएगी। हर नए पिटीशन का मतलब एक और $1 लाख का एक्स्ट्रा लोड। इस वजह से कंपनीज एम्प्लॉय को रिटेन करने में कॉशियस हो जाएगी और हायरिंग प्रोसेस भी थोड़ा सिलेक्टिव बन जाएगा। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि ले ऑफ्स इंक्रीज हों और जॉब चेंज करने में थोड़ा रिस्क आ जाए। अब इसका इम्पैक्ट समझते हैं इंडियन आईटी कंपनीज पे क्या रहेगा। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जो हज़ारों एम्प्लॉयज़ यूएस से भेजते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर बन जाएगा। बड़े फर्म्स शायद ये मैनेज कर लें, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन साइट जॉब्स पर पड़ेगा, जो क्लियरली डिक्रीज कर जाएंगी। जो काम पहले डायरेक्टली यूएस में होता था, अब वो रिमोट प्रोजेक्ट्स या आउटसोर्सिंग के मॉडल्स पे शिफ्ट हो सकता है। मतलब इंडियन प्रोफेशनल्स की डिमांड तो स्ट्रॉन्ग रहेगी, पर उनका रूट यूएस के बजाय ग्लोबल रिमोट मार्केट की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। ऑल्सो कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उसके अल्टरनेटिव ज़रूर खोजे जाते हैं, तो नेचुरली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अपने कैरियर के लिए और कंट्रीज़ एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, क्योंकि अभी इनके वीज़ा रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। ऑल्सो रिमोट वर्क का भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनने वाला है। यूएस कंपनीज इंडियन टैलेंट को अभी भी चाहती हैं, लेकिन वो $1 लाख का एक्स्ट्रा बर्डन अवॉइड करना पसंद करेंगी। सीधी बात ये है कि ट्रंप का $1 लाख का ये रूल H1B वीज़ा प्रोसेस को पहले से ज़्यादा लिमिटेड बना देगा। बड़ी टेक फर्म शायद एडजस्ट कर लें, लेकिन छोटी कंपनीज के लिए ये एक चैलेंज बन के उभरेगा। और इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब है कि यूएस का प्लान अब केयरफुली सोच कर बनाना पड़ेगा। लीगल चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए बैकअप ऑप्शंस एक्सप्लोर करना और अल्टरनेटिव पाथवेज रेडी रखना ही एक सेफ स्टेप है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।